जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो और खुदा करे कि सब खैरियत ही रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का ज़िंदगी में खैरियत होना कहीं ना कहीं इंसान की अपनी भी जिम्मेदारी होता है। इंसान अगर ये कहे कि यार बस सब कुछ अच्छा ही हो उसके साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50% जिम्मेदारी आपकी अपनी भी होती है और आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि अब मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा वो सब मेरी मर्ज़ी से होगा। और जब मर्ज़ी की हम बात करते हैं तो आई गेस सो के मर्ज़ी जो है वो, एक मिनट दें ज़रा मुझे और इस आदमी को ज़रा मैं थोड़ा सा सबक सिखाऊं। और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा जी, तो आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम के साथ साथ आप बताते चलें कि आप हमें जो है वो यूट्यूब पर अब देख भी सकते हैं। और देखने के लिए आपने करना ये है कि आपने मेरा एफएम को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। Well, I'm gonna talk about definitely for new moon की अपडेट, मैं एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट दे चुकी हूँ। आज मैं बात करूँगी उस चीज़ की कि जिसकी बात हम करते रहते हैं। एंड I'm gonna talk about the emotional security that we all need in ourselves. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इंसान खुद अपने अंदर सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करता, वो चाहे अपने इर्द गिर्द किले की इमारतें कितनी भी मजबूत कर ले, उसके बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा हो और उसके आसपास कितने भी उसके अपने हों, लेकिन अपनी ज़ात की सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अपनी ज़ात की सेंस ऑफ स्टेबिलिटी अचीव करना हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। रिश्ते जहाँ पर हमारी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत और अहम बुनियादी ज़रूरत भी हैं और मेरे ख्याल से हमारी शख्सियत की एहसास भी हैं, वहाँ पर ये रिश्ते, ये कनेक्टिविटीज़, ये जो आस पास का मिलना जुलना है, ये एक दूसरे से घुलना मिलना है, ये कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर कर देता है, क्योंकि ये हमें दूसरों की आदत डाल देता है। और जिसको हम शायद कभी मोहब्बत का नाम दे देते हैं, जिसको हम कभी वाइब का नाम दे देते हैं, जिसको कभी हम कनेक्शंस का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में ये हमारी वो अटैचमेंट्स होती हैं जो हमें कमज़ोर करती हैं और जो हमें डिपेंडेबल बनाती हैं। तो आज हम बात करेंगे, यस देयर आर गुड काइंड ऑफ अटैचमेंट्स, देयर आर बैड काइंड ऑफ अटैचमेंट्स, देयर आर नार्सिस्टिक स्टाइल ऑफ अटैचमेंट्स एंड यस देयर आर हेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स। सो आपने रहना है मेरे साथ। और मैं इस वक्त अपनी प्लेलिस्ट पर एक नज़र डाल रही हूँ और मेरी प्लेलिस्ट क्या कह रही है। अच्छा जी, सजाद अली क्या कह रहे हैं, वाह आज तो मेरे पास रावी भी है और रिवर ऑफ ड्रीम्स भी है। अच्छा, तो पहले मैं आपको सुनाती हूँ रावी और फिर उसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ रिवर ऑफ ड्रीम्स। सो लेट्स हेयर दिस आउट एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। जी हाँ जनाब, वापस आ गए हम इस शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। और क्या है कि बातों ही बातों में यूँ रात तो गुजर जाती है, पर बातों ही बातों में ज़िंदगी नहीं गुजर पाती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को बातों से आगे कई और जहाँ हैं जो एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। और उन जहानों को एक्सप्लोर करने में कभी हंसना भी पड़ता है, कभी रोना भी पड़ता है, कभी खिलना भी पड़ता है, कभी मुरझाना भी पड़ता है, कभी मरना भी पड़ता है और कभी जीना भी पड़ता है। ये वो ज़िंदगी के सारे मैं कहूँगी इमोशनल वो सारे प्रोसेसेस हैं जिनसे इंसान को गुजरना पड़ता है और जिनसे गुजरने के बाद ही जब जब कोई इंसान ज़िंदगी में हमें अपना दुख सुना रहा होता है, तो अगर तो हमारी ज़िंदगी में उस दुख का कोई हिस्सा हमसे मिलता जुलता है, तभी हम उससे ये बात कह सकते हैं कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, यस आई कैन रिलेट टू। और अगर आपकी ज़िंदगी में वो दुख ना गुजरा हो और अगर आपके साथ वो मामला ना हुए हों, तो फिर आप बड़े पत्थर दिल इंसान होकर और आप कह ही सकते हैं, फिर आप वाकई समझ नहीं सकते हैं। तो ये जितने भी दुख ये के मकामात से आप गुजरते हैं या जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, वो आप इसीलिए मिलते हैं
कि कहीं ना कहीं आप वो सारे तजुर्बे हासिल कर सकें ताकि आप इंसानियत से, लोगों से कनेक्ट हो सकें। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये कनेक्टिविटी इंसान की सांस के लिए बहुत ज़रूरी अमल है। इसके बगैर जीना या इसके बगैर इंसान की एक पर्सनालिटी का तैयार होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो हम करते हैं ना, वो हम करते हैं कि हम अनहेल्दी अटैचमेंट्स और फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, किसी ने वैसे खूब ही कहा कि इंसान को इंसान दुख नहीं देता, इंसान को उससे जुड़ी हुई वाबस्ता उम्मीदें दुख दे जाती हैं। वो उम्मीदें जो शायद हम मन ही मन में खुद ही पाल लेते हैं और सामने वाले को शायद इसका पता भी नहीं होता। वो बातें जो हम खुद से ही कह जाते हैं, वो बातें अगर काश हम सामने वाले से कह देते तो उसका 0.0001% भी तो कोई हल निकलता। लेकिन शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुद से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक झूठी उम्मीदें होती हैं कि अगर हमने सामने वाले से कर भी ली तो सामने वाले को सिर्फ वो बातें बोझ लगेंगी, सामने वाला कभी भी उन जज्बों को अपना नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक वो क्या है कि कहते हैं कि औलाद अपनी ही हो तो अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि जज्बा सिर्फ अपना ही हो तो ही अच्छा लगता है। दूसरों के जज्बात की इंसान वो क्या है कि कदर तो कर सकता है लेकिन उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। और होना भी ऐसे चाहिए, है ना। जब हम किसी और के जज्बात सुने और हमें वो जज्बात रेसिप्रोकेट करने का दिल ना चाह रहा हो एंड आई डोंट फील द सेम फॉर द अदर पर्सन, तो आई थिंक ये सामने वाले का भी हक बनता है कि अगर उसको हमारे जज्बात के बारे में उस वक्त कदर ना हो रही हो, या अगर उस वक्त उसको हमारे जज्बात की उस तरह से फीलिंग रेसिप्रोकेट वो ना कर पा रहा हो फॉर देयर ओन रीज़न, तो आई थिंक हमें ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करते, हमारे दिल पर एक उदासी तारी रहती, हमारे दिल पर एक बोझ सा तारी रहता है कि पता नहीं हमने किसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा अपने दिल को दे रखी है। फिर इस दिल का ना खाने को दिल चाहता है, ना पीने को दिल चाहता है, ना फिर इस दिल का हंसने को दिल चाहता है। फिर इस दिल को हर शय बस मादी शय ही लगती है। फिर कोई भी चीज़ हमें एक्साइट नहीं करती, हमें रोशनी ही नहीं नज़र आती। तो वो क्या है कि इन अनहेल्दी अटैचमेंट से अपने आप को बचाएं। और वो बचाना कैसे है, उसमें हम बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखेंगे। इसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। अब बता चलूँ कि आज है जुम्मे की रात और 12 जनवरी 2024 हो चुकी है। पहला चांद चढ़ चुका है इस साल का। नया चांद और नया और पहला चांद जो है वो इस साल का चढ़ चुका है। और अभी तो और बहुत से चांद चढ़ने हैं इस साल में, तो देखते हैं कि इस चांद का रंग तो अभी तक तो अच्छा ही है, आगे भी अच्छा ही रहे। आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। Okay, so yes, this is Slow Gems and this is me, Sara Humayun, Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आप बताते चलें कि आप YouTube पर मुझे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और सुनने और देखने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप लॉगिन कीजिए www.merafm.com अपने किसी भी मोबाइल पर और किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। इसके साथ साथ आप बताते चलें कि आप हमें यूट्यूब पर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज़ जो हैं वो कब पब्लिश होने वाले हैं। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात भी, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ कहाँ, मैं आपको लिए जा रही हूँ कहीं भी नहीं। आप जहाँ हैं वहीं पर रहें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, और अगला गाना है मेरा रिवर ऑफ ड्रीम्स एंड आई होप दिस विल बी अ नाइस सॉन्ग। और हम बात कर रहे हैं आज इमोशनल ग्रोथ की, इमोशनल स्टेबिलिटी की एंड अनहेल्दी अटैचमेंट्स किस तरह से आपकी इमोशनल ग्रोथ का सत्यानाश कर देती हैं और आपकी ज़ात का सत्यानाश कर देती हैं। बट वो क्या है कि बहके तो समझ आया कि बहकना भी ज़रूरी था, और भटके तो समझ आया कि भटकना भी ज़रूरी था। अंधेरों में गिरे तो पता चला कि अंधेरों में गिरना भी ज़रूरी था, और कांटों पे चले तो पता चला कि कांटों पे चलना भी ज़रूरी था। पर हंसे तो समझ नहीं आया कि हंसना क्यों ज़रूरी था।
वो क्या है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि खुद ही आसान हो गई। अब मुश्किलें आसान हो जाएं तो जो आसानियां होंगी वो कहाँ फिर आपको खुशी देंगी, फिर मुश्किलें ही आपको खुशी देती है। तो वो क्या है कि तो खुशियों का जब फंडा ही चेंज हो चुका हो आपका कि खुशियां ऐसे नहीं ऐसे मिलनी है आपको, तो फिर ऐसे नहीं वैसे मिलती हैं। तो क्या है कि इंसान का जो यकीन है ना वो उसकी कदरों मंजिलत में उसका उसका जो सफ़र है उसमें बड़ा काम आता है। वो काम ये आता है कि अगर आपको यकीन है कि आपको साथ ऐसा ही होगा, चाहे वो आपका डर ही है तो वो ऐसा ही होगा, और अगर आपको यकीन है कि आपके साथ ऐसा होगा तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि वो आपका यकीन है। वो क्या है कि अक्सर मोहब्बत और यकीन की जंग में यकीन जीत जाया करता है। मोहब्बतों का क्या है, वो तो हार के भी जीत जाया करती है यार ये दिल मोहब्बत जज्बात ये ना मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया की ना सबसे, जिस तरह कहते हैं ना चिल्लड़ टाइप, चिल्लड़ वाली चीज़ें, इनकी कोई इतनी कदरों मंजिलत होती नहीं वैसे, और ज़रूरी भी नहीं होते। हाँ ठीक है भाई हमारे जज्बात हैं, हमने फील कर लिए कर लिए कर लिए सो कर लिए, दूसरे को ना हुए सो ना हुए सो, हमारा दिल था ना टूट गया तो टूट गया भाई, किसी को क्या परवाह। हमारे जज्बात थे, हमने फील कर लिए, हमें रेसिप्रोकेट हुए ना हुए ना हुए, आए हमारा दिल था, हमारा दिल चाह रहा है, हमारा दिल चाह रहा था। तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना ये बड़ी मानी खेज तब होती हैं जब तक वो हमारी होती हैं, और उतनी ही होती हैं जितनी हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो क्या है कि दुनिया क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, हमारा दिल है हमें ही पता होगा, हमारे जज्बात हैं हमें ही पता होगा अच्छा जी, ख्वाब जज्बात भी बिल्कुल रिवर ऑफ ड्रीम्स की तरह होते हैं और रिवर ऑफ इमोशंस भी होते हैं। तो आइए सुनते हैं कि कहाँ लेकर जा रहा है रिवर ऑफ ड्रीम्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। Oh yes, I was in the middle of the night, the river of dreams. So yes, this was this is Slow Jams, and this is me, Sanam Maya, Monday to Friday. रात 12 से 2 बजे तक रहते हैं आपके मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आप इस वक्त सुन सकते हैं क्या सुन सकते हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके साथ साथ आप बताते चलें कि 12:32 हो चुके हैं और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और माइक्रोफोन मेरे सामने है और ये कैमरा है और जिससे मैं बात कर रही हूँ, और आप मेरे रिकॉर्डेड शोज़ भी देख सकते हैं, और इसके लिए आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। चलिए जी, बात करते हैं अगले गाने की, और आपको लिए जा रहे हैं अगले गाने की तरफ, और मेरे पास आगे जो है वो अब आईडीज़ ही आईडीज़ हैं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, और मुझे दिल से ना भुलाना। अच्छा जी, अब्दुल्ला कुरैशी का गाना सुनाते हैं आपको, ज़रा सब्र करें, मैं थोड़ी सी और वो देख लूँ कि और मेरे पास कौन कौन सा। लाइयाँ लाइयाँ मैं तेरे नाल ढोलना, अच्छा नहीं है वो वाला, लाइयाँ लाइयाँ नहीं है, मैं ये जानू ना। अच्छा, और फिर जिम्मी खान कह रहे हैं, जिमी खान कह रहे हैं, जिमी जिमी जिमी। अच्छा, और नाइस, दिस वन इज़ अ नाइस सॉन्ग, दिस वन इज़ अ नाइस सॉन्ग। चलिए जी, अगला गाना सुनाती हूँ आपको। आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले, and I am going to play this Suno because I haven't listened to this song. Let's see. कहते हैं कि माफ़ी मांगने वाले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है माफ़ कर देने वाला। कितना बड़ा दिल होता है माफ़ कर देने वाला। क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, आपने उसका नुकसान उठाया हो, आपके साथ ज़िंदगी में कितना नुकसान हो गया हो, और फिर भी आप किसी को कह दें कि जा मैंने तुझे माफ़ किया। कितना बड़ा दिल चाहिए ना। वो क्या है कि इतना बड़ा दिल साइज़ में नहीं होता। इतना बड़ा दिल इंसान जितने भारी इमोशंस, जितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जितने कॉम्प्लेक्स और कॉन्व्यूलेटेड इमोशंस, और जितने सख्त तरीन इंसान रवैये लोगों के बर्दाश्त करता चला जाता है, उतना इंसान के अंदर माफ़ी का जज्बा पैदा होता चला जाता है। पर माफ़ कर देने में ना एक मुझे थोड़ी सी चीज़ महसूस होती है कि जितना आप लोगों को माफ़ करते चले जाते हो ना, उतना ही आपका लोगों से फासला बढ़ता चला जाता है।
चले जी, इसने मेरे साथ बुरा किया, आपने अपना दिल बड़ा कर लिया और आपने दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दिया, सारी ज़िंदगी के लिए आपके उस दिल की जगह पर खलासी बन जाती है कि अब आपका कोई दिल उस तरह से दुखा ही नहीं सकता, क्योंकि अब आपने अपने दिल में वो जगह ही नहीं देनी किसी को, वो जगह ही खाली हो गई, वो वॉइड बन जाता है। वो वॉइड्स जिन पर हम लोगों को माफ़ करते चले जाते हैं, वो वॉइड्स जिन पर हम लोगों को भुलाते चले जाते हैं, मूव ऑन करते चले जाते हैं, लेट गो करते चले जाते हैं, वो वॉइड्स जहाँ पर हम लोगों के ना होने पर सब्र करते चले जाते हैं, वो वॉइड्स जिन पर हम शुक्र करते चले जाते हैं, वो वॉइड्स हमारे दिल के कि जिन पर हम लोगों के गलत रवैये सहते चले जाते हैं और अपना दिल बड़ा करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिल के वो सारे वॉइड्स भरने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल का वो खला इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आपके पास महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, जीने के लिए नहीं बचता, आंखों में चमक लाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो अच्छी बात है, इंसान वक्त के साथ साथ बड़ा होता चला जाता है, अच्छी बात है, इंसान वक्त के साथ साथ माफ़ करना सीख जाता है, इंसान वक्त के साथ साथ इमोशनल मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। पर वो क्या है कि एक मकाम पर आकर ना 0 और 1 0 एक ही हो जाते हैं। दुनिया गोल है ना, दिल भी एक मकाम पर आकर फिर वैसा ही हो जाता है, माफ़ करते 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 ग्रेट हो जाता है। और जब ग्रेटनेस की हद पे जाता है इंसान, व्हाट्स नेक्स्ट टू ग्रेटनेस? नथिंगनेस। तो वो जो खलाए है ना, उन खाली जगहों को पुर करना बहुत ज़रूरी है, और उन खाली जगहों को पुर करने का सबसे बेहतरीन और आसान तो नहीं है, मेहनत तो हर चीज़ में होती है, सबसे बेहतरीन ज़रिया है आपकी अपनी ज़ात, आपके पास मौजूद, अपने वजूद में मौजूद वो लम्हा कि जिसमें आप हैं, और उस मौजूद और वजूद का वो लम्हा जिसमें आप अपने होने की गवाही खुद बनते हैं, वो लम्हा होता है कि उन खाली दिल को, उस खाली जगह, वो जो दिल की वो खाली जगह है, उसको भरने के लिए काफ़ी होता है। सो यस, 2024 इज टीचिंग अस टू फिल द वॉइड्स ऑफ आवर हार्ट्स, और ये जो पहला चांद चढ़ा है ये भी हमें यही सिखाने आया है कि अपने मौजूद को, अपने अपने हाल को अपने वजूद से भरें, और अपने वजूद में अपना जो दिल है एक छोटा सा, उसको, उसकी जो खलाएँ हैं उसको पुर करें, क्योंकि दिल की खला, दिल में अगर खला रह जाए, ठीक है आप पैसा कमा लेते हैं, आप काम कर लेते हैं, आप जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक जुड़ना है ना, वो जुड़ नहीं सकते। अच्छा जी, तो क्या करें, क्या करें, फिर क्या करें, आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं, दुआ करें जनाब। अच्छा जी, अब आगे क्या है, मुझे दिल से नहीं ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ना भुलाना चाहे रोके, ज़रूरी था, ये तो बहुत ही दुखी गाना है। ये गाना सुनते हैं यार, कुछ इस तरह, मेरी पलकें तेरी पलकों से मिला दे, आतिफ असलम। बिल्कुल जनाब, नया चांद जो है वो चढ़ चुका है, और नए चांद ने चढ़ते चढ़ते कुछ पैगामात दिए हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट मैं आप लोगों को देती चलूँगी। दिस न्यू मून इज़ ऑल अबाउट ड्रीमिंग बिग. This new moon is about setting lofty goals and intentions for yourself. This new moon is calling you to be adventurous and come out of your comfort zone. This new moon is saying you that make a fresh start. It's a time for a new beginning. जब हम बात करते हैं कि ज़िंदगी जब आपको एक नई शुरुआत की या नए आगाज़ की का चांस दे, तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं ना, हम ज़िंदगी में हमेशा इसी बात का शिकवा करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ और वैसा हो जाता और कैसा हो जाता। पर बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपको वाकई मौका देती है कि चल यार, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो वैसा कर ले जैसा तू चाहता है। तो ये वाकई वो मौका है कि जब अपने लिए वो कीजिए जो आप चाहते हैं, बिकॉज ज़िंदगी, मनचाही ज़िंदगी किसी को यूं ही नहीं मिला करती। मनचाही ज़िंदगी के लिए इंसान को एक लंबा और तवील तरीन सफ़र करना पड़ता है, और वो सफ़र किसी जंगो जदल और किसी जद्दोजहद और किसी जहाद से कम नहीं होता वैसे। और आसानी से तो खैर किसी को कुछ नहीं मिल जाता, और अगर किसी को कुछ आसानी से मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं होती इसीलिए वो क्या है कि हर शाय, वो क्या है कि चीज़ों में बात नहीं होती, बात हमारी चाह की होती है। हमारी चाह ही चीज़ों को जो है वो
उसकी कदर मंजिलत बढ़ा देती है। वरना चेहरे तो सभी एक ही जैसे हैं, सभी के दो हाथ हैं, सभी की दो आंखें हैं, वही बाल हैं, वही कान हैं और वही बातें हैं, लेकिन बस चाह जो होती है ना हमारी, किसी इंसान को हमारे लिए बस मोतबर कर देती है। तो क्या करें फिर, आगे गाना सुनाए आपको। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत कहे जा रहे हैं और किए ही जा रहे हैं। चलिए फिर यही सुन लें हम। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आज आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म, क्योंकि आज इस्लामाबाद में हो रही है काफ़ी धुंध, और धुंध के पेश नज़र जो है वो जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज़ीरो विजिबिलिटी होती जाएगी, और वैसे वैसे जो है हमारा जो है वो बाहर निकलना और गाड़ी चलाना जो है वो मुश्किल होता चला जाता है। तो अगर अभी आप सड़कों पर हैं तो कोशिश करें कि अगर आप बिला ज़रूरत सड़कों पर हैं तो बिला ज़रूरत सड़कों पर ना रहें, क्योंकि धुंध की वजह से एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे मौसम में अपनी येलो लाइट जो है वो ज़रूर ऑन रखें। तो चलिए जनाब, आपसे होगी मुलाकात मंडे की रात को, है ना? हो गया ना आज फ्राइडे? नहीं नहीं नहीं, अभी फ्राइडे नहीं हुआ। अच्छा, कल है फ्राइडे और टुमारो इज गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक, एंड देन विल सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इन आवर लाइफ। मंडे से देखेंगे कि ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जाती है। तो चलिए जनाब, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और रखिए सभी को दुआओं में याद, और फिर होगी मुलाकात। तारा, गुड नाइट, शब बखैर। This is Mira FM 107.4.